वो यहाँ किसी को भी अपनी वो एबिलिटी नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि वो उसका ट्रम्प कार्ड था। जैंगी ने अपने आउटर क्लोथ्स उतारे और टाइट्स पहने। ये सूट बहुत इंटरेस्टिंग था। इसमें ना तो जिपर था और ना ही कोई और चीज। इसे पहनते ही बस अपने दाहिने हाथ पर एक बटन दबाना होता था और टाइट्स खुद ब खुद उसके शरीर पर टाइटली फिट हो जाते थे। जैंगी ने टाइट्स पहनने के बाद किसी भी तरह की तकलीफ महसूस नहीं की। उसने अपना शरीर हिलाया और वाकई में एक अजीब फीलिंग महसूस हुई। उसका शरीर ज्यादा फ्लेक्सिबल लग रहा था और उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। ये ट्रेनिंग सूट सच में ऐसा कर रहा है? जैंगी ने हैरानी से कहा। वो क्यूबिकल से बाहर आया और वहाँ बैली चेंकिंग उसका इंतजार कर रहा था। जैंगी ने अपनी शंका व्यक्त की तो बैली चेंकिंग मुस्कुराते हुए बोला, ये ट्रेनिंग सूट असल में वही मटेरियल है जो हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम के यूनिफॉर्म्स में होता है। जब हम मिशंस पर जाते हैं तो हम अक्सर एक बिल्ट इन यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये हमारी ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि एक आम आदमी भी इसे पहनकर बेसिक अल्फा लेवल एनहांस म्यूटेंट फिजिकल फिटनेस हासिल कर सकता है। जैंगी ने अपने शरीर पर पहने हुए ट्रेनिंग सूट को हैरानी से देखा। ऐसे भी जादू की क्लोथ्स होती हैं? बैली चेंकिंग ने जैंगी की जलन देखी और मुस्कुराते हुए याद दिलाया, इस तरह का ट्रेनिंग सूट ब्लिज़र्ड सिटी में बहुत कीमती है। सिर्फ यान यून ट्रूप्स और 6 बड़े इन्वेस्टिगेशन टीम्स को इसे इस्तेमाल करने की मंजूरी होती है। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम हमारी ब्लैक रोब टीम ज्वाइन करने पर विचार कर सकते हो। जैंगी ने अपने होठ घुमाए। चलो इस बारे में भूल जाते हैं। बैली चेंकिंग ने अपने कंधे उचकाए, क्योंकि उसे पता था कि जैंगी बंधन पसंद नहीं करता। तो चलो मार्शल आर्ट्स अरीना चलते हैं, जैंगी ने कहा। चिंता मत करो, मैं उन्हें अपना सैटेलाइट फोन सुरक्षा के लिए दे दूंगा। सैटेलाइट फोन किसी व्यक्ति के राज को संभालता है, बैली चेंकिंग ने सोचा। जैंगी को यहाँ के सेफ कीपिंग मैकेनिज्म पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने बस मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, तुम सच में बहुत संभल कर चलते हो। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, बचाव बेहतर है हमेशा। डिटेल्स ही सक्सेस या फेलियर तय करती है। उसकी बातों में एक अलग मीनिंग था और बैली चेंकिंग को उनकी गहराई का पता नहीं चला। वो जैंगी के साथ बाहर निकल गया। इस समय वूडी जैंगी के आने का इंतजार कर रहा था। मार्शल आर्ट्स अरीना के बीच उसने अपना हाथ घुमाकर बंद किए, आंखें बंद करके आराम कर रहा था, अपने आप को बेहतरीन स्थिति में लाने की कोशिश करते हुए। जैंगी, वहाँ रुको जब तुम खत्म कर लो। बैली चेंकिंग ने जैंगी को याद दिलाना नहीं भूला। वो बहुत चिंतित था कि जैंगी ज्यादा उत्सुक हो जाएगा और जब डिवाइन पावर का इस्तेमाल होगा तो बहुत संभव है कि बूदी एक ही वार में मार दिया जाएगा। जैंगी ने कहा, चिंता मत करो, मैं अपना सैटेलाइट फोन अपने टीममेट्स को सेफ रखने के लिए दे रहा हूँ। बैली चेंकिंग को लगा कि जैंगी को यहाँ के सेफ कीपिंग सिस्टम पर ट्रस्ट नहीं है। जैंगी लू कैरन और दूसरे लोगों के पास गया और सैटेलाइट फोन लू कैरन को देने के लिए हाथ बढ़ाया। कैरन, प्लीज इसे मेरे लिए संभाल के रखना। पहले जैंगी ने अपना बैग बैली चेंकिंग की तरफ किया और लू कैरन को एक नजर डाली। लू कैरन समझ गई और जैंगी के आर्म पर ट्रेनिंग सूट को टच किया। जैंगी ने उससे कुछ बातें की और थोड़ी देर के लिए रुक गया। जब लू कैरन ने ट्रेनिंग सूट के मटेरियल स्ट्रक्चर का एनालिसिस खत्म किया, जैंगी ने मुड़ के मार्शल आर्ट्स अरीना की तरफ कदम बढ़ाए। बैली चेंकिंग, लू कैरन, जोकीर और दूसरे लोग सेकंड फ्लोर से बैटल देख रहे थे। पूरा मार्शल आर्ट्स अरीना फुटबॉल फील्ड के आधे साइज का था और उसकी शेप भी फुटबॉल फील्ड या एंशिएंट रोमन कॉल्सियम जैसी थी। उसके आउटर पेरिफेरी में 1 डजन स्टोरी का बिल्डिंग था और फील्ड का बैटल सीन क्लियरली देखा जा सकता था। जैंगी वूडी से कुछ डजन मीटर दूर खड़ा था और आसपास के स्पेस को देखकर थोड़ा टेंशन था। ये जगह थोड़ी छोटी लग रही है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाई लेवल म्यूटेंट के बीच बैटल हो तो इजीली लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो सकती है और ये छोटा स्पेस ऑब्वियसली काफी नहीं है। वूडी अपने हाथ पॉकेट में डालकर हल्के से बोलता है, अरे तुम इसकी फिक्र मत करो। जैंगी कुछ नहीं बोला, पर एक पल में सारी सीन्स जो उसके सामने थी सडनली पुल हो गई। वूडी जो उससे डजन मीटर दूर खड़ा था और मार्शल आर्ट्स अरीना जो पहले फुटबॉल फील्ड के आधे साइज का था, वो अब 10 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा का हो गया था। जैंगी थोड़ा सा हैरान हुआ, फिर समझ गया
क्या ये स्पेशल एबिलिटी है? ये पहली बार था जब उसने अपने अलावा किसी और को स्पेशल एबिलिटी के साथ देखा था। इस वक्त सिर्फ जैंगी के सामने स्पेस नहीं बढ़ा था, बल्कि सेकंड फ्लोर के प्लेटफॉर्म पर लू कैरन, जोकीर और दूसरे लोगों के सामने भी स्पेस बदल गया था। लेकिन ये कहना ज्यादा सही होगा कि उनके सामने जो सीन था वो छोटा हो गया था। बैली चंकिंग ने उन्हें समझाया, ये मार्शल आर्ट्स अरीना के एडमिनिस्ट्रेटर की एबिलिटी है। इसका नाम है मार्शल आर्ट्स अरीना। ये एक बहुत ही फंक्शनल स्पेशल एबिलिटी है। जैंगी और वूडी के कानों में एक मैकेनिकल और इमोशनल आवाज सुनाई दी, मार्शल आर्ट्स स्टार्ट। जब बैटल शुरू हुई तो कोई भी नहीं देखा कि जोकीर और दूसरे लोगों के अलावा और भी स्पेक्टर्स सीन पर थे। मार्शल आर्ट्स अरीना का यूज काफी हाई लेवल है और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स और यान्यून सोल्जर्स इस हाई लेवल के बैटल देखने के लिए क्वालिफाई करते हैं। और इतना हाई लेवल का बैटल पूरे ब्लिजर्ड सिटी में कभी कभी ही होता है। तो जब मार्शल आर्ट्स अरीना को एक्टिवेट करने का अप्लाई किया गया तो नेचुरली काफी लोग इस बैटल को देखने के लिए आए। मिसाल के लिए गॉड टीम के कैप्टन डोंग शेंगतोंग अभी थर्ड फ्लोर के एक रूम में था और फील्ड में दो लोगों को इंटरेस्ट से देख रहा था। वो थोड़ा क्यूरियस था जैंगी के बारे में। अगर वो सच में वूडी को हरा सकता है तो उसे गॉड टीम के सब्स्टिट्यूट बनाने का मौका देना मुश्किल नहीं होगा। डोंग शेंगतोंग रेलिंग पर लीन था, आंखों को स्क्विंट करके मुस्कुराया। उसके पीछे गॉड टीम के दो मेंबर्स आए, एक शॉर्ट हेयर्ड स्ट्रॉन्ग मैन जो बियर्ड भी रखता था और एक फेमिनिन लुकिंग मैन जो व्हाइट में था। डोंग शेंगतोंग ऊपर बैटल देख रहा था और ब्लैक रोब टीम के कई मेंबर्स भी एक के बाद एक यहाँ आने लगे। ऐसा जबरदस्त बैटल को देखना रेयर होता है, तो ऑब्वियसली वो लोग इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन इन इंस्पेक्टर्स में वो सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं थे, क्योंकि आज जो जंग रिवर साउथ डोमेन के कमांडर भी मार्शल आर्ट्स अरीना में थे। वो 5th फ्लोर के बॉक्स में बैठा था और उसके सामने का ग्लास एक ह्यूज स्क्रीन में बदल गया था, जो डजन से ज्यादा पीसेस में डिवाइडेड था और दोनों कॉम्पिटिटर्स को वेरियस एंगल से देख रहा था। उसके राइट साइड पर तू युनले ऑपरेशंस मिनिस्टर सोफा पर बैठा था। लेफ्ट साइड पर उसका सेक्रेटरी लैन शिंगचैंग खड़ा था और राइट साइड पर उसका गार्ड शॉन लॉन था। ये कह सकते हैं कि पूरे ब्लिजर्ड सिटी के हाफ से ज्यादा बड़े लोग यहाँ मौजूद थे। सच में ये काफी अनयूजुअल था कि एक सिंपल डुएल इतनी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज का अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। बैटल शुरू हो गई थी। दोनों साइड के बीच की दूरी हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स थी, पर दोनों ही लॉन्ग रेंज अटैक टाइप्स थे, तो ये डिस्टेंस कोई बड़ा इशू नहीं था। जैंगी ने दोनों हाथों में दो व्हाइट आउल्स निकाले, उन्हें वूडी की तरफ एम किया और ट्रिगर प्रेस किया। जैंगी ने दोनों हाथों से दो व्हाइट आउल्स निकाले, वूडी को टारगेट किया और ट्रिगर दबा दिया। बुलेट ने अपने आप वूडी की पोजीशन को लॉक कर लिया, लेकिन इस बार जैंगी ने होली सिल्वर बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया था, जो मैजिक को तोड़ सकती थी। इस बार उसने एक स्पेशल आर्मर पियर्सिंग बुलेट यूज की थी। ब्लिजर्ड सिटी में होली सिल्वर बुलेट का इस्तेमाल करना ये आसानी से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वो ओरिजिन बुलेट का रेप्लिका है। जैंगी ऐसे लो लेवल गलती नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बार अगर वो आर्मर पियर्सिंग बुलेट थी तो भी इस बुलेट की लिथिलिटी जैंगी के सुपरनैचुरल पावर के साथ डेडली थी। लेकिन जब जैंगी ने अपना हाथ उठाया, वूडी के शरीर के पास 100 से भी ज्यादा व्हाइट बॉल्स अपीयर हो गई थी, जो उसे पूरी तरह से घेरे हुए थी। जब बुलेट उन लाइट्स के पास पहुंची, वो तुरंत हवा में मेल्ट हो गई। ये सीन देखकर डोंग शेंगतोंग ने अपने आप में नॉड किया, इस लड़के में तो बहुत अच्छी टैलेंट है। वूडी की टैलेंट भी काफी हाई है और बियान जिनवू भी फ्लोटिंग कैनन जो मेंटल पावर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसके बारे में काफी ऑप्टिमिस्टिक था। हेवनली सी सिटी में होने वाले बैटल के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस काफी बढ़ गई है। जैंगी अपने पोजीशन पर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। वूडी को उसकी एबिलिटी का पता था और वो उसकी गन स्किल के लिए डेफिनेटली कॉशियस होगा। अगर वूडी अपने डिफेंसेस को उस अटैक से नहीं रोक पाता तो वो अजीब बात होती, लेकिन उसका क्या? तुम्हारे पास ज्यादा मेंटल पावर है या मेरे पास ज्यादा बुलेट्स हैं? चलो देखते हैं। जैंगी ने दोनों हाथों से ट्रिगर दबाते हुए
अपना पोजीशन धीरे धीरे शिफ्ट करते हुए वूडी को फायर करते जाना शुरू कर दिया। सारे बुलेट्स एक ही पोजीशन पर टारगेट किए गए थे, जिसका मकसद फ्लोटिंग गन के डिफेंस एरिया को तोड़ना था। वूडी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, ये सब बेकार है, मैं तुम्हारे अटैक मेथड्स को समझ गया हूँ। तुम्हारे इस अटैक मेथड से मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँच सकता। वूडी ने अपना दाहिना हाथ आगे किया और एक से ज्यादा डजन लाइट बॉल्स ने मिलकर एक बड़ा फ्लोटिंग कैनन बना दिया, जो तुरंत जैंगी की तरफ तेजी से ब्लास्ट हुई। एक व्हाइट बीम ऑफ लाइट स्पेस को पेनिट्रेट करती हुई जैंगी की तरफ आई, लेकिन अचानक वो बीम मिड एयर में गायब हो गई। जैंगी ने बैटल के शुरुआत से ही डायमेंशनल डोर खोला था। वूडी को अपनी एबिलिटी का पता था और जैंगी को भी वूडी की एबिलिटीज के बारे में पूरा आइडिया था। इस वक्त दोनों अपने ट्रम्प कार्ड्स और काउंटर मूव्स का मुकाबला कर रहे थे। स्पेस सिस्टम की एबिलिटी अटैक्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है और ये अटैक को एब्जॉर्ब करना एक अपना स्किल है। डोंग शेंगटोन ने अपने चिन को छूकर क्यूरियोसिटी से कहा, लेकिन ये एब्जॉर्प्शन तो अनलिमिटेड नहीं हो सकती। मुझे ये देखना है कि क्या वो मेरे अटैक्स को भी एब्जॉर्ब कर पाएगा। पीछे एक दाढ़ी वाला स्ट्रॉन्ग आदमी मुस्कुराया और बोला, स्पेस एबिलिटी के पास पावरफुल अटैक मेथड्स काफी रेयर होते हैं, लेकिन मुझे तो इस लड़के के साथ स्पारिंग करना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बियर्ड वाले के पास खड़ा एक फेमिनाइन मैन जो थोड़ा ताना मारते हुए मुस्कुराया और बोला, तुम जैसे स्पेस एबिलिटी वाले क्लोज कॉम्बैट के लिए रेयर होते हो। अगर तुम मुझसे लड़ते हो तो ये उसे बुली करने जैसा होगा। दाढ़ी वाला आदमी हंसकर बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जैंगी को बुली करना सच में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आखिर वो एक म्यूटेंट है जो ब्लिज़र्ड सिटी के बाहर से है, पर क्योंकि वो गॉड टीम का डिप्यूटी कैप्टन है, डिवाइन फिस्ट, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। डोंग शेंगटोन ने अपने चेहरे को एक हाथ से सपोर्ट किया और अपने सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसकी आइटम स्टोरेज एबिलिटी की जरूरत है। इससे हमारी टीम को फ्यूचर में टास्क को आसानी से एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो मुझे थोड़ी सी स्पेस शॉक दे सकता है तो फिर ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। डोंग शेंगटोन ने मार्शल आर्ट्स फील्ड पर जैंगी को देखते हुए अपनी आंखों में थोड़ा सा उम्मीद भरा एक्सप्रेशन डाला। जैंगी और वूडी की पहली वेव में दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कर पाए, लेकिन दोनों ने अटैक्स जारी रखे। सिर्फ अटैक करते रहने से ही दोनों अपने अपोनेंट्स के फ्लॉस को फोर्स कर सकते हैं। जैंगी के दोनों पिस्टल से बुलेट खत्म हो गए थे, लेकिन उसने अचानक अपने गन के हैंडल पर बटन प्रेस किया और दोनों एम्प्टी मैगजीन्स गिर गए। उनकी जगह 2 फुल मैगजीन्स हवा में अपीयर हुई और उसने एक साथ उन्हें रिप्लेस कर दिया। जैंगी का शूटिंग काफी तेज और लगातार था, एक भी पल के लिए रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगर वो म्यूटेंट भी था तब भी इतना इंटेंस अटैक उसे बेपरवाह नहीं रहने दे सकता था। वूडी का एप्चर डिफेंस काफी पावरफुल था और कोई भी बुलेट उसके पास नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन जैंगी को फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो सिर्फ एक चीज को टारगेट कर रहा था, वूडी की इनविजिबल सुपरनैचुरल पावर को थोड़ा थोड़ा करके कंज्यूम करना। हर एक लिटिल बिट उसके लिए वैल्यूएबल था। वूडी ने जैंगी को गौर से देखा, अपने मन में कोई भी मिस्टेक ना करने की पूरी कोशिश करते हुए। उसे पता था कि जैंगी की डिफेंस में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका अटैक उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। जैंगी के पास एक डिवाइन पावर का ट्रिक था जो डायरेक्टली उसे डैमेज कर सकता था। ये स्किल पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थी और वूडी ने इस बात को अपने रिसर्च में डिस्कवर किया था। उसने देखा था कि डिवाइन पावर यूज करने से पहले जैंगी की एक प्री स्विंग होती है और स्पेस का डिस्टॉर्शन भी थोड़ा इम्परफेक्ट होता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि डिवाइन पावर का यूज करना जैंगी के लिए काफी सुपर पावर कंज्यूमिंग था। एक बार यूज करने के बाद जैंगी का बॉडी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए सुपर पावर एम्प्टीनेस में चली जाती है और वो दोबारा डिवाइन पावर यूज नहीं कर पाता। अगर वूडी टाइम पर अलर्ट रहे और डिवाइन पावर से बच जाए तो वो जैंगी के अटैक की गैप का फायदा उठा के काउंटर अटैक कर सकता है। वूडी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी मूव देखो, ये स्पेशली तुम्हारे लिए प्रिपेयर की गई है। वूडी ने थोड़ा सा स्नेयर किया और अपने हाथ फैला दिए। उसके हाथों के आसपास छोटी छोटी रोशनी की बूंदें धीरे धीरे बनने लगी और वो बहुत डेंस थी। उनमें से हजारों की लाइट स्पॉट्स बन गई थी। ये एक छोटा फ्लोटिंग कैनन है, वूडी ने कहा, जबकि ये पहले